हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 5 से पाठ जो कराने जा रही हूँ वो है नीति के दोहे। पाठ 16 नीति के दोहे। और पाठ को समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में आपके लिए अर्थ समझा सकें। तो बच्चों, शुरू करती हूँ। आमोदनी कक्षा 5 से पाठ 16 नीति के दोहे। नीति के दोहे बच्चों बहुत अच्छे होते हैं। जो बड़े महापुरुष साधु जन होते हैं, जैसे कबीर दास जी, रैदास जी, ये बहुत बड़े कवि थे भक्ति काल के। तो इन्होंने अपनी संगत में जो दोहे रखे उन्हें अर्थ समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे के अंदर बताया गया है हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए, यानी ऐसे लफ्ज़ बोलने चाहिए, ऐसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए जिससे कि मन का आपा खोए, हमारे मन के अंदर जो घमंड है वो सबका गायब हो जाए, सबके लिए हम प्यार से रहें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो कि औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जो इतना मीठा बोलेगा तो और जब उसको सुनेंगे तो उनके मन में भी ठंडक आएगी, शीतलता आएगी। तो जब औरों को जो ठंड करेगा, प्यारे लफ्ज़ बोलेगा, तो अपना मन भी उसका शांत रहेगा, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगला दूसरा दोहा है। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तोली के तब मुख बाहर आन। बोली एक बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है, इसलिए ऐसे ही फालतू में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अपने दिल के तराजू में हर चीज़ को तोलकर कि ये सही है या गलत है, तभी उसे मुंह से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे कही हुई बातें किसी को बुरी लग सकती है ना, तो पहले उसे अपने दिल में ये नाप तोल कर देख लो कि हम जो कहेंगे उससे किसी को परेशानी तो नहीं होगी, किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचेगा। तो वाणी ऐसी बोलनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी अमूल्य है। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं तरुवर यानी पेड़ पौधे वृक्ष कभी भी अपने फल कभी भी नहीं खाते। कभी आपने देखा है आम पपीते के पेड़ अपने आप से ही अपनी भूख मिटा रहे हैं? ऐसा कभी भी नहीं है बच्चों। ऐसे ही सरोवर यानी तालाब, नदी, जब उन्हें प्यास लगती है तो वो अपना पानी खुद से कभी नहीं पीते हैं। रहीम दास जी कहते हैं हमेशा अच्छी काम करने चाहिए, औरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए और हमेशा चतुराई से अपनी संपत्ति का बुद्धिमान व्यक्तियों पर खर्च करना चाहिए। बुद्धि से, अपनी बुद्धि से ही हम किसी चीज़ का संग्रह कर सकते हैं और बुद्धि से ही अपनी चीज़ को हम बर्बाद
कर सकते हैं। अगला दोहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन यानी मीठे लफ्ज, मीठे बोल, ये तो दवाई का काम करते हैं, और कड़वे वचन हमेशा तीर की तरह होते हैं, क्योंकि दवाई पर जिस तरह दवाई हर रोग को दूर करती है, ऐसे ही मीठे वचन बोलकर हम उसका दिल जीत सकते हैं। पर अगर कड़वे वचन बोलेंगे तो जैसे तीर चुभता है, घायल करता है, ऐसे ही वो वचन उसके कड़वे लगते हैं। श्रवण द्वारा सांच रे, साले सकील शरीर। यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रवण द्वारा, कान रूपी दरवाजा, जो हमारे ये कान हैं, इनसे क्या होता है, निरंतर हम जो भी बोलते हैं कोई ना कोई उसे सुनता है। साले सकल, उनको कष्ट देता है, हमें तो कान के दरवाजे से जो आवाज़ हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो क्या होता है, पूरा शरीर उस पर एक्टिव हो जाता है। अगर हमारे कान बंद रहेंगे तो क्या हमें सुन पाएगा कि कोई क्या कह रहा है, कोई नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें अच्छे वचन सोच समझकर बोलने चाहिए, क्योंकि जो कान रूपी दरवाज़ा है उससे सारी बातें पूरे शरीर के अंदर संचार होती हैं। तो किसी को बुरा ना लगे, अच्छे वचन बोलने चाहिए। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिर पर परत निशान। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे कि जड़मति होत सुजान, जैसे कुएं की जो मेड़ होती है वो पत्थर होता है, और जो होती है रस्सी वो क्या होती है, कोमल होती है। पर वो निरंतर कुएं के अंदर हम बाल्टी डालते हैं और जब पानी खींचते हैं तो उस जगह से बार बार आती और जाती है, यानी मेहनत लगातार कंटिन्यूस हो रही है, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन पत्थर पर भी निशान कर सकते हैं। तो हमारी बुद्धि क्या चीज़ है, इसलिए जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, और अपनी बुद्धि को हमेशा कहना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, यानी बड़ा होने से ही सारे काम सिद्ध नहीं होते हैं। बड़ा तो क्या है, खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, पर कोई भी पक्षी को वहाँ पर छाया नहीं मिलती है। और खजूर के पेड़ पर खजूर भी बहुत ऊपर जाके लगते हैं, तो वो किसी की प्यास भी, किसी की भूख भी, और किसी को छाया भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे बड़े होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। समझे बच्चों? रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीमन जी कहते हैं कि बड़े को देखकर जो व्यक्ति अपने आप को सोचे बस मैं ही स्ट्रांग हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, और छोटी चीज़ को ध्यान नहीं देता, उसकी तरफ कोई केयर नहीं करता, उसे दुत्कारता है, अरे तुम तो छोटे हो, तुम क्या काम आओगे। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं जहाँ काम आए सुई, यानी जब कपड़ा उधड़ जाता है या हमें सिलना होता है तो वहाँ पे सुई ही काम आती है, तलवार काम नहीं आती है। इसलिए रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। कहते हैं बड़े को देखकर छोटे चीज़ को
कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उसका भी उतना ही महत्व है समय के रहते जितना बड़ी चीज़ का होता है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ काम आएगी उसका प्रयोग वहीं पर ही होगा। अगर आप तलवार की जगह पर सुई से युद्ध करेंगे तो वो भी संभव नहीं है। जे गरीब पर हित करे, अगला देखिए, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरी कृष्ण मिलाए जो। यहाँ पे कह रहे हैं जो गरीब व्यक्ति हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, हमेशा उनका हित करना चाहिए, हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी वो बड़े लोग कहलाते हैं। कहा सुदामा बापुरी, आपको पता है सुदामा कितने गरीब थे बेचारे। एक मुट्ठी चावल कृष्ण के लिए लेके गए थे, राजा कृष्ण जो द्वारका के नरेश थे, पर द्वारकाधीश ने उन्हें गले लगा लिया, अपने साथ बिठाया और फिर कितना सम्मान करा। तो बड़ा तो वो है। तो गरीब व्यक्ति का, कमज़ोर व्यक्ति का हमेशा भला करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह श्री कृष्ण ने बेचारे गरीब की मदद करी, ऐसे ही हर किसी को करनी चाहिए। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजहु चहु और, वसीकरण एक मंत्र है तजी देहु बचन कठोर। यहाँ पर कहा गया है कि जो मीठे वचन होते हैं, जो प्यारे शब्द होते हैं, अगर उनके बोलने से चारों तरफ सुख और शांति फैल जाती है। वशीकरण वो औरों को वश में करने का एक बहुत अच्छा मंत्र है। अगर तुम अपने कठोर वचनों को भूल जाओ, कड़वा ना बोलो, मीठे वचन बोलो, तो चारों तरफ आपके सब लोग अनुयायी हो जाते हैं, आपको मानते हैं, आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप मीठे वचन बोलते हैं। अगला है मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। मधुर वचन बोलने से, जो मधुर वचन बोलता है उसकी कोई जात नहीं होती है, वो कोई भी धर्म का हो सकता है, अमीर गरीब कोई भी हो सकता है, सारी जनता को उसके ऊपर अभिमान होता है कि ये बहुत अच्छा मधुर वचन बोलने वाला सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। जिस तरह दूध में जब उफान आता है और हम कुछ पानी के छींटे मारकर उसे शीतल कर देते हैं, ऐसे ही तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। जैसे दूध के अंदर जब उफान आता है तो कुछ ठंडे पानी के छींटे मारने से वो शांत हो जाता है, उसी तरह हमें अच्छे लोगों को, अच्छे मीठे वचन बोलने वाले लोग क्या हैं, वो औरों को अच्छा ज्ञान देते हैं, उनके कहते हैं गुस्से को भी शांत कर देते हैं। इस पाठ का जीवन मूल्य है हिम्मत और सकारात्मक सोच से मनुष्य किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकता है। यानी तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, जज्बा है, तुम पॉजिटिव सोचते हो, तो मनुष्य यानी हमारे आगे कोई भी परेशानी आ जाएगी, हम उसका सामना करेंगे। आपा यानी अहंकार या घमंड, हिये यानी हृदय, तोली के यानी तोलकर, तरुवर यानी वृक्ष, सरवर का अर्थ है सरोवर, संचही संग्रह करते हैं यानी इकट्ठा करना, सुजान यानी चतुर बुद्धिमान, औषधि यानी दवाई, श्रवण द्वार यानी कान रूपी दरवाजा, संचरे संचार करता है, साले यानी कष्ट देता है, जड़मती मूर्ख,
पंथी यानी मुसाफिर या यात्री, अति यानी बहुत, हित यानी प्रेम, वापुरो यानी बेचारा। आई होप ये दोहे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके अंदर भी हिम्मत भर दी होगी और आप भी मीठे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और समाज के अंदर एक अच्छी रीत शुरू करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।